नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, खुद ही किया सरेंडर। गाजियाबाद नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ और गाजियाबाद की अर्चना बिष्ट का इसरो में चयन। मेरठ में एक के बाद एक हो रही घटनाएं लोगों को डरा रही हैं। खरखोदा में एक आदमी ने अपनी पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। इससे पहले उसने पत्नी की पिटाई भी की थी। हत्या करने के बाद वो खून से सने कपड़ों में ही थाने पहुंच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में सरेआम भरे बाजार हुए कत्ल की वारदात के 24 घंटे के भीतर एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक पति ने अपनी पत्नी की पिटाई की और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके बेरहमी से उसका गला रेत दिया। पत्नी पूनम चीखती रही, लेकिन पति विनोद का दिल नहीं पसीजा। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पति ने खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड के पीछे की वजह सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि पूनम हर रोज अपने पति विनोद को उसकी हत्या करने की धमकी देती थी, जिसको लेकर कई बार दोनों में मारपीट भी हो चुकी थी। मामला खरखोदा थाना क्षेत्र के मोहल्ला तिहाई का है। थाना क्षेत्र खरखोदा के मोहल्ला तिहाई में एक पति के द्वारा पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पति का नाम विनोद है, उम्र लगभग 35-36 साल है। इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पति की गिरफ्तारी कर ली गई है, जो आला कत्ल है उसकी बरामदगी कर ली गई है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया गया है कि जो पत्नी थी वो धमकी देती थी कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी, तो उसी संशय में पति के द्वारा ये घटना की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रहने वाले विनोद का अपनी पत्नी पूनम से किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद रहता था। दोनों के 6 साल का बेटा और 4 साल की बेटी है। रविवार रात को भी काफ़ी कहासुनी और मारपीट हुई। इसके बाद गुस्साए पति के सिर इस कदर खून सवार हुआ कि उसने पहले अपनी पत्नी को पीटा और फिर चाकू से उस पर वार किए और बाद में गर्दन ही रेत दी। पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के बाद खुद ही खून से सने कपड़ों में थाने पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लिया और आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रताप बिहार में रहने वाली लड़की ने पूरे देश में गाजियाबाद का नाम रोशन किया है। अर्चना बिष्ट नाम की इस लड़की का सिलेक्शन इसरो में हुआ। गणित से बेहद लगाव रखने वाली अर्चना ने लॉकडाउन के 2 वर्षों में कड़ी मेहनत की थी, जिसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंची है। ये गाजियाबाद के प्रताप विहार में रहने वाली अर्चना बिष्ट है। इनकी कामयाबी के बारे में सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। प्रताप विहार के ही एक स्कूल से 12वीं की कक्षा में टॉपर रही। वर्ष 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर कंप्लीट किया। उसके बाद BHU से मास्टर्स की और फिर CSIR का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। IIT रुड़की में PhD के लिए सिलेक्शन हुआ, तभी देश में लॉकडाउन लग गया था। मास्टर्स मेरी 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। देन मैंने CSIR का एग्ज़ाम क्लियर किया, गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। लॉकडाउन की वजह से मेरा थोड़ा सा गैप आया, बट वो गैप मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि उसी गैप में मैंने जितनी मेरी पुरानी पढ़ाई थी पूरी पढ़ाई रिकॉल करी। मेरा IT रुड़की में PhD में सिलेक्शन हुआ और उसके तुरंत बाद मेरा इसरो में सिलेक्शन हो गया। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हूँ और अभी 2 दिन बाद मैं इसरो जाने वाली हूँ और अभी मुझे बहुत कुछ करना है इसके आगे। अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। और अर्चना बताती हैं कि लॉकडाउन के 2 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। इस टाइम को उन्होंने पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। अगर लॉकडाउन का वो समय न मिलता तो आज इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं होती। मैं 2 साल जो मैं अपने घर पे रही, जो 2 साल का मेरे पास गैप आया, वो गैप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर वो गैप मेरी लाइफ में नहीं आता तो शायद मेरी सक्सेस इतनी बड़ी नहीं हो पाती जितनी अभी है। अभी मुझे ये बहुत ईजिली मिल गया, मुझे लग रहा है बहुत ईजिली मिल गया, क्योंकि जो 2 साल का गैप था उस बीच मैंने इतनी मेहनत करी। मैंने मैथ्स को जिया है उस टाइम पे पूरी तरीके से, और जब मैंने मैथ्स को पूरी तरीके से जिया है तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहा इसरो के एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से मैंने अपना इसरो का एग्ज़ाम किया। दरअसल अर्चना का इसरो में सिलेक्शन हो गया है। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिस पर मिशन मंगल जैसी फिल्में बन चुकी हैं। अब अर्चना बिष्ट उसी संस्थान का हिस्सा बनने जा रही है। इतनी बड़ी कामयाबी का पूरा क्रेडिट उसने गणित से अपने प्यार को दिया है। और इसका जो क्रेडिट है तो
तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले क्रेडिट जाता ही, उन्हीं की वजह से दुनिया में यहाँ है। पेरेंट्स हमारे सबसे पहले टीचर होते हैं, पेरेंट्स हमें सबसे पहले पढ़ाते हैं, तो पेरेंट्स को तो क्रेडिट जाता ही है। उसके साथ साथ मेरे स्कूल में मतलब मेरी जो मैथमेटिक्स है, मेरा जो कुछ भी है आज वो सब मैथमेटिक्स के ऊपर है। तो मेरी जो मैथमेटिक्स थी वो मेरी इस स्कूल से ही अच्छी हुई। मेरी 11 नंबर भी आए थे एक बार 100 में से, लेकिन जब 11 नंबर आए तो मेरे जो टीचर उस टाइम पे थे उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया। उनको पता था कि मैं कर सकती हूँ। 11 नंबर जब मेरे पास आए थे, अगली बार के एग्जाम में मैंने पूरे 100 में से 100 नंबर लाए। तो मेरी मैथ्स जो थी वो उस स्कूल से अच्छी हो गई थी। मैथ्स में कॉन्फिडेंस जो था वो उस स्कूल से ही मुझे आ गया था। इस वजह से मैंने अपनी हायर एजुकेशन जो है उसको भी मैथ्स में ही कंटिन्यू रखा, और अभी मैं जो काम करूँगी वो भी मैथ्स में ही करूँगी। सो मैथ्स मुझसे, इस स्कूल ने मैथ्स को मुझसे जोड़ दिया था। जिस स्कूल में अर्चना ने पढ़ाई की थी वहाँ उसका स्वागत समारोह रखा गया। अर्चना ने छात्र छात्राओं को समय का सदुपयोग करने का मंत्र दिया है। पूरे गाजियाबाद को अर्चना की इस कामयाबी पर गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। गाजियाबाद में नगर निगम कार्यकारिणी के 6 पदों के लिए चुनाव हो गया। 6 सदस्यों के लिए 6 नामांकन लिए गए, इसलिए मतदान की नौबत नहीं आई। भाजपा के 4, कांग्रेस और सपा का 1-1 पार्षद कार्यकारिणी के लिए चुना गया है। नगर निगम कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव नगर निगम सभागार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। इस चुनाव में भाजपा के 4, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का 1-1 सदस्य जीता है। विजयी कार्यकारिणी में भाजपा के अभिनव जैन, पूनम त्यागी, राजकुमार नागर और ललित कश्यप शामिल हैं, जबकि सपा से मोहम्मद कल्लन और कांग्रेस से पार्वती रावत को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। नगर निगम के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे शुरू हुई थी। 11:30 बजे तक नामांकन पत्र दिए जाने का समय था। 11:30 से 12 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने का समय दिया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी की ओर से पार्षद दल के नेता मोहम्मद कल्लन, कांग्रेस की ओर से पार्षद पार्वती रावत, भाजपा की ओर से पूनम त्यागी, अभिनव जैन, राजकुमार नागर और ललित कश्यप ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस प्रक्रिया के पूरे होते ही सर्वसम्मति से चुनाव घोषित कर दिया गया। नामांकन पत्रों की जांच का काम 12 बजे तक होना था, लेकिन सर्वसम्मति से चुनाव पहले ही घोषित हो गया। पहले ये माना जा रहा था कि बसपा के नरेश जाटव भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चुनाव में 6 पदों पर 7 पार्षद सदस्य नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। यदि ऐसा होता तो चुनाव की नौबत आ गई होती। इसी को लेकर खास रणनीति तय की गई थी, मगर नामांकन प्रक्रिया पूरे होते ही स्थिति स्पष्ट हो गई। बसपा की ओर से किसी भी पार्षद ने नामांकन नहीं किया। कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो गया। जनवरी में कार्यकारिणी के 6 सदस्य रिटायर हो गए थे, तब से ये पद खाली थे। अब कार्यकारिणी के 6 सदस्यों का चुनाव संपन्न होने के बाद जल्द ही बजट के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही कार्यकारिणी की एक बैठक होगी, जिसमें चालू वित्त वर्ष का बजट पेश किया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया पूरे होने के बाद मेयर आशा शर्मा ने कहा कि नगर निगम गाजियाबाद ऐसा सदन है जहां सभी पार्षद शहर के विकास के लिए एक हैं। इस दौरान बीजेपी के महानगराध्यक्ष संजीव शर्मा, भाजपा नेता पप्पू पहलवान और समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। पार्षद हिमांशु लव ने सदन में विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। ऐसे में नुकसान पार्षदों का ही हो रहा है। आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पार्षद सुनील यादव ने कहा कि नगर निगम को जल्द ही टेंडर छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि शहर का विकास शुरू हो सके। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। ब्रह्मपुरी इलाके में अंजुम पैलेस के पास साजिद नाम के लड़के की उसी के 3 चाचाओं ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के समय कई लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का मन बनाया है। इन लोगों के खिलाफ धारा 202 के तहत रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। संपत्ति के लालच में 3 चाचाओं ने अपने ही भतीजे का सरेआम कत्ल कर दिया। ये तीनों उसे चाकुओं से गोदते रहे और लोग तमाशबीन बने देखते रहे। जब इतने से भी मन नहीं भरा तो एक चाचा ने भतीजे का गला ही रेत दिया। देखिए, आज दोपहर बाद की ये घटना है। थाना ब्रह्मपुरी के अंजुम पैलेस क्षेत्र में साजिद नाम के एक युवक को 3 लोगों ने मारपीट करी और सीसीटीवी फुटेज से भी ये चीजें सामने आई। उसमें देखा गया कि कुछ नुकीला धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाई है शरीर पर कई जगह। और उसके बाद
स्थानीय लोगों ने वहां पर कोई इसका विरोध नहीं किया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। जब इनको अस्पताल लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद है। आरोप है कि पुलिस भी काफी देर से पहुंची। पुलिस बताती है कि ये सारे लोग एक ही घर में रहते थे। 2 दिन पहले इनका विवाद हुआ था, इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी फुटेज से काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको मिले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साजिद नाम के व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, इनके ऊपर हमला करने वाले जो तीनों लोग हैं वो इनके सगे चाचा बताए जा रहे हैं। जो पहली जानकारी मिली है, पता चला है कि एक ही घर में ये लोग सब निवास करते हैं एक साथ में। किसी बात को लेकर कल शाम को विवाद हुआ था इनका। आज सवेरे शहरी के समय बताते हैं आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ये एक जांच का विषय है कि क्या ये विवाद के बाद में जानकारी थाने पर आई थी अथवा नहीं, अथवा थाने ने इसमें क्या कार्रवाई करी थी। आज दोपहर में ये घटना हो गई है। चूंकि इनके परिवार के ये निकट सदस्य हैं, इनको तलाश किया जा रहा है। हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी इसमें हमको सफलता मिलने की संभावना है। बहुत जल्दी ही हम इन मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। सीसीटीवी की फुटेज से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, उस पर यह भी देखेंगे कि इनके साथ में कोई और व्यक्ति भी थे क्या, या और कौन से कारण है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी जल्दी हम इसमें व्यक्तियों की गिरफ्तारी करेंगे। हमारी टीमें इसमें लगी हैं और उसके बाद में विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हत्या के आरोपियों की तो तलाश कर ही रही है। ऐसे लोगों की पहचान भी की जा रही है जो घटना के समय तमाशबीन बने खड़े थे। ऐसे लोगों पर धारा 202 के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप का मानवीय चेहरा सामने आया है। वो कल रात मेरठ रोड से निकल रहे थे, वहां बाइक सवार 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो गया था। नरेंद्र कश्यप ने अपना काफिला रुकवाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। लोग कश्यप के इस व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती है। इस अवसर पर अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर अपनी श्रद्धांजलि दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कदमों द्वारा बाबूजी की सुंदर प्रतिमा का अनावरण किया था। बुलंदशहर से बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें आई हैं। यहाँ सीआरपीएफ में तैनात जवान की शादी थी, लेकिन गांव के दबंग लोग घुड़चढ़ी नहीं होने दे रहे थे। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करके बारात भेजी गई। इसी गांव में साल भर पहले इसी तरह घुड़चढ़ी करने पर गोलीबारी तक हुई थी। गलियों में खड़े दिख रहे ये पुलिसकर्मी एक घुड़चढ़ी की सुरक्षा के लिए हैं। दरअसल घुड़चढ़ी दलित युवक की थी और गांव के दबंग लोगों को ये सहन नहीं हुआ। परेशान युवक पुलिस अधिकारियों की चौखट तक जा पहुंचा। मामला बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र के गढ़ाना गांव का है। गांव का युवक गौरव सीआरपीएफ में तैनात है। रविवार को उसका विवाह होना था, मगर गांव के दबंग धमकी दे चुके थे। पुलिस अधिकारियों ने पूरे गांव को छावनी बना दिया। हर गली के एक एक चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस के कड़े बंदोबस्त के बीच गौरव की घुड़चढ़ी संपन्न हो पाई। दरअसल इस गांव में दलित और सवर्णों के बीच रंजिश पुरानी है। पिछले साल भी इसी तरह घुड़चढ़ी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इसीलिए एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन लोग इस घटना की वीडियो को वायरल करके व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। ग्रेटर नोएडा में बहुत से लोग बिल्डर से परेशान हैं। 10 वर्ष तक पैसे देने के बाद भी इन्हें मकान नहीं मिल रहा है। अब ये लोग हर रविवार को प्रदर्शन करते हैं। लाखों रुपए भुगतान करने के बाद भी लोगों को आशियाना नहीं मिल पा रहा है। लोग प्राधिकरण से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
साल में कम से कम यहाँ पे 3 से 4 टावर और खड़े हो जाते हैं और यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन लोगों की अलॉटमेंट भी हो जाती है, क्योंकि आप देखिए काफी हद तक ये बना भी हुआ है, मगर किसी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी और कोई भी कंस्ट्रक्शन होने नहीं दे रही। एक उनसे क्वेश्चन पूछना ये चाहते हैं, 7-8 साल आप कहाँ थे? आप सो रहे थे जब आपको याद आई यहाँ पे बिल्डर को ट्रांसफर हो गया लैंड, और जिन लोगों ने करप्शन करी अभी अथॉरिटी ने उनको दूसरी लैंड दे दी है वहां पे काम करने के लिए। मतलब यहाँ फ्रॉड कर गए हैं, जेल गए, बाहर आ गए और अब दूसरी जगह पे जाकर जमीन लेकर वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? प्लीज हम लोगों की हेल्प कीजिए, सुनवाई करिए। हम लोगों की इतना टाइम और पैसा यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्ट करा है, पेरेंट्स की बहुत हार्ड अर्न मनी लगी हुई है। साहिल नाम का अपराधी गोकशी के मामले में वांटेड था। उस पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। बीती रात थाना सेक्टर 58 पुलिस की साहिल से मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसे गोली लग गई। उसके कब्जे से हथियार और बाइक बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।